स्टूडेंट्स, मेरा नाम विजय कुमार सुमन है और एसक्यूएल के इस ट्यूटोरियल में मैं आपका स्वागत करता हूं। तो पिछले क्लास में हमने सीखा था कि सर्वर टाइप कितने टाइप के होते हैं। तो चलिए इस बार हम सीखते हैं कि सर्वर नेम होता क्या है और उसे हम कैसे फाइंड करते हैं और ऑथेंटिकेशन का मीनिंग क्या होता है। ये सारे टॉपिक्स को कवर करेंगे। तो चलिए हम आज देखते हैं कि हमारा सर्वर नेम क्या होता है। तो सबसे पहले देखते हैं हम यहाँ पे एक पीसी है हमारे पास जिसका नाम विजय है। मान लीजिए हमारे कंप्यूटर का नाम या लैपटॉप का नाम पीसी जो भी हम यूज कर रहे हैं उसका नाम क्या है, विजय। मैंने अपने सिस्टम का नाम विजय रखा हुआ है, यूजर आईडी। ठीक है, एक यूजर है तो मेरी विजय पीसी के अंदर एसक्यूएल सर्वर अगर इंस्टॉल्ड है, ठीक है, तो अगर मेरी एसक्यूएल सर्वर मेरी पीसी के अंदर इंस्टॉल्ड है तो मैं सर्वर नेम क्या लूंगा, विजय। ठीक है, पीसी का जो भी नाम होगा वो मैं लूंगा अगर मैं विंडोज ऑथेंटिकेशन मोड में काम करूंगा तो। ठीक है, अभी क्या है, ये एक ही पीसी के अंदर है तो विंडोज ऑथेंटिकेशन के बेस पे हम इसे रन करा सकते हैं। तो अब या तो मैं इसे क्या यूज कर सकता हूँ, सर्वर नेम लोकल होस्ट, क्योंकि ये हमारे लोकल मशीन पे एसक्यूएल सर्वर इंस्टॉल्ड है। हमारे लोकल सर्वर जो भी होता है, हमारा लोकल मशीन का जो होस्ट आईपी होता है, लोकल होस्ट आईपी, वो 127.0.1 होता है। ठीक है, तो हम ये भी यूज कर सकते हैं अपना सर्वर नेम में और अपने एसक्यूएल से कनेक्टिविटी कर सकते हैं। ठीक है, कनेक्ट करके उस पर कोई भी एक्शन परफॉर्म कर सकते हैं। जब भी हम विंडोज ऑथेंटिकेशन मोड में कनेक्ट करेंगे अपने ये एसक्यूएल सर्वर को, तो वो किस तरह से ट्रीट करता है, वो हमें एडमिन परमिशन देता है। हम क्या होते हैं, एडमिन होते हैं। तो एडमिन जस्ट लाइक अ बॉस होता है, कुछ भी परफॉर्म कर सकता है। ठीक है, अब दूसरा केस आता है कि अगर हमारा एसक्यूएल सर्वर किसी दूसरे पीसी पे इंस्टॉल्ड है, यानी सर्वर पे इंस्टॉल्ड है। ठीक है, उस केस में क्या होगा, अगर हमारा एसक्यूएल सर्वर किसी दूसरे पीसी पे इंस्टॉल्ड है यानी सर्वर पे इंस्टॉल्ड है और हम चाहते हैं कि उसे अपने पीसी से फेच करे, उसमें एक्शन परफॉर्म करे, उस केस में क्या होता है कि हमारा पीसी जो भी है, मान लीजिए मेरे पीसी का नाम विजय है यानी यूजर विजय है, तो अब मैं इस केस में क्या अपना सर्वर नेम यूज करूंगा, तो यहाँ पे मैं अपना सर्वर नेम जो ये पीसी है जहाँ पे हमारी एसक्यूएल सर्वर इंस्टॉल्ड है उसके नाम को यूज करूंगा। क्यों, क्योंकि जहाँ पे भी हमारा एसक्यूएल सर्वर इंस्टॉल्ड होगा सर्वर नेम वही होगा। तो अभी इस केस में क्या है, हमारा एसक्यूएल सर्वर किसी और पीसी पे इंस्टॉल्ड है और हम उसे अपनी पीसी पे फेच कर रहे हैं, वहां से डेटा या इंसर्ट करा रहे हैं, जो भी ऑपरेशन हमें परफॉर्म करना है। तो उस केस में या तो हम उस पीसी का नाम रखेंगे या तो हम सर्वर नेम में उस पीसी की आईपी एड्रेस को यूज कर सकते हैं। ठीक है, अगर वो नेट से कनेक्टेड है तो हम उसकी आईपी एड्रेस के थ्रू कहीं से भी उसमें डेटा इंसर्ट करा सकते हैं और फेच कर सकते हैं। ठीक है, तो ये था हमारा सर्वर नेम क्या होता है और हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि हमारा सर्वर नेम क्या रहेगा। ठीक है, अब आते हैं हम ऑथेंटिकेशन पे। तो ऑथेंटिकेशन होता क्या है, ऑथेंटिकेशन एक यूजर क्रेडेंशियल होता है जो कि मिक्सचर ऑफ यूजर आईडी और पासवर्ड होता है। ठीक है, अब यूजर आईडी और पासवर्ड का मिक्सचर होता है, ये क्यों यूज करते हैं कि जो भी बंदा है हमारे डेटाबेस को एक्सेस कर रहा है उसे कौन कौन सी परमिशंस दी गई हैं, उसके लिए हम यूजर क्रेडेंशियल को यूज करते हैं। ठीक है, उसे एक्सेस देते हैं, उसे परमिशंस देते हैं कि वो हमारे डेटाबेस को एक्सेस कर सकता है या नहीं। तो ऑथेंटिकेशन का मीनिंग हो गया कि यूजर क्रेडेंशियल को वेरीफाई करना। ठीक है, अब यूजर आईडी और पासवर्ड होता क्या है हमने समझ लिया। अब यूजर आईडी पासवर्ड बनाता कौन है, तो हमारा जो भी डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर होगा ना, वो हमारा यूजर आईडी और पासवर्ड क्रिएट करके हमें राइट्स प्रोवाइड करता है कि हम उस डेटाबेस में क्या क्या एक्शन परफॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, तो ये कब क्रिएट होता है,
ये जब हमारा एसक्यूएल सर्वर इंस्टॉल्ड होता है उसी टाइम में ये क्रिएट किया जाता है कि किस यूजर को क्या परमिशन देना है क्या नहीं, और इंस्टॉलेशन के बाद भी हम इसे क्रिएट कर सकते हैं यूजर आईडी और पासवर्ड उसके लॉगिन के लिए। ठीक है, तो अब देखते हैं कि एसक्यूएल सर्वर हमें कितने टाइप का ऑथेंटिकेशन मोड देता है। ठीक है, तो हमें एसक्यूएल सर्वर 2 टाइप का ऑथेंटिकेशन मोड देता है, यहाँ आप देख सकते हैं पिक्चर में। ठीक है, जब भी हम आप इंस्टॉल करेंगे ना अपने एसक्यूएल सर्वर को, तो वहां पे हमें ये पूछेगा इंस्टॉलेशन के टाइम में कि आपको ऑथेंटिकेशन मोड क्या रखना है। ऑथेंटिकेशन मोड में आपको विंडोज ऑथेंटिकेशन मोड रखना है या मिक्स्ड मोड रखना है। हमें 2 टाइप का ऑथेंटिकेशन मोड दिया जाता है। तो हमारे ऑथेंटिकेशन में क्या आएगा, विंडोज ऑथेंटिकेशन मोड को हम डिफॉल्ट मोड भी बोलते हैं। ठीक है, और दूसरा हमारा होता है एसक्यूएल सर्वर ऑथेंटिकेशन मोड। ठीक, 2 टाइप के हमारे मोड हो गए। कौन सा, एक विंडोज ऑथेंटिकेशन, दूसरा एसक्यूएल सर्वर ऑथेंटिकेशन मोड। तो अब एसक्यूएल सर्वर ऑथेंटिकेशन मोड कैसे आएगा, अगर मैंने ये वाला सेलेक्ट किया, पहला वाला विंडोज ऑथेंटिकेशन मोड, तो ये डिफॉल्ट होता है। तो इसमें हमें विंडोज ऑथेंटिकेशन मोड की फंक्शनलिटी मिलेगी। अगर मैंने ये वाला मोड अगर एक्सेस सेलेक्ट करके एसक्यूएल सर्वर को इंस्टॉल कर दिया, तो हमें दूसरी वाली जो मेथड है उसका राइट्स नहीं मिलेगा। हम सिर्फ विंडोज ऑथेंटिकेशन मोड में ही काम कर पाएंगे। अगर हमारी एसक्यूएल दूसरे सर्वर पे या दूसरी मशीन पे है तो हम उसे एक्सेस नहीं कर पाएंगे। ठीक है, और अगर हम मिक्स मोड यूज करते हैं तो मिक्स मोड अगर सेलेक्ट करके अगर यूज करेंगे तो हम अपने विंडोज ऑथेंटिकेशन मोड में भी काम कर सकते हैं और एसक्यूएल सर्वर ऑथेंटिकेशन मोड में भी काम कर सकते हैं। ठीक है, तो ये है। अब एसक्यूएल सर्वर में जो हमारा यूजर होता है, तो बाय डिफॉल्ट यूजर कौन सा होता है, यहाँ पे आप देखेंगे स्पेसिफाई द पासवर्ड फॉर द एसक्यूएल सर्वर सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर, ऐसे। ठीक है, ऐसे जो होता है वो हमारा बाय डिफॉल्ट यूजर एडमिनिस्ट्रेटर होता है, सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर। तो इसके लिए हम इंस्टॉलेशन टाइम पे जो पासवर्ड क्रिएट करते हैं, तो हम अगर चाहें तो एसक्यूएल सर्वर मोड में जाके डिफॉल्ट यूजर नेम डाल सकते हैं, यानी ऐसे डाल सकते हैं, और जो यहाँ पे हम पासवर्ड यूज करेंगे उसे डाल के हम लॉगिन कर सकते हैं। ठीक है, तो ये था हमारा एसक्यूएल सर्वर ऑथेंटिकेशन और विंडोज मोड ऑथेंटिकेशन। अब दोनों में डिफरेंस क्या है, विंडोज मोड ऑथेंटिकेशन और एसक्यूएल सर्वर ऑथेंटिकेशन, दोनों में डिफरेंस क्या है। विंडोज ऑथेंटिकेशन मोड में क्या हुआ कि आप एक एडमिन बन जाओगे, एडमिन की तरह लॉगिन करोगे, आप अपने डेटाबेस में कुछ भी परफॉर्म करना चाहो कर सकते हो, जो भी आपको चाहिए आप परफॉर्म कर सकते हो, कोई रोक नहीं है। एज अ बॉस, कंपनी में क्या हुआ, अगर कंपनी के व्यू से देखें तो विंडोज ऑथेंटिकेशन मोड वाला क्या होगा, बॉस होगा, और एसक्यूएल सर्वर ऑथेंटिकेशन मोड वाला क्या होगा, वो एम्प्लॉई हुआ, वो बिना बॉस से पूछे कुछ भी काम नहीं कर सकता है। ठीक है, तो विंडोज ऑथेंटिकेशन मोड में जाके हम यूजर्स क्रिएट कर सकते हैं एसक्यूएल सर्वर के, एसक्यूएल सर्वर ऑथेंटिकेशन मोड क्रिएट कर सकते हैं, और उसमें क्या हुआ, हम उसको लॉगिन करा सकते हैं। लॉगिन करने के लिए हमें क्या चाहिए, ऑथेंटिकेशन और यानी यूजर नेम और पासवर्ड। हम लॉगिन तो कर लिए डेटाबेस में, बट जब तक हमें एडमिनिस्ट्रेटर राइट्स नहीं मिलेंगे, यानी डीबीए हमें राइट्स नहीं देगा उसमें रीड करने, राइट करने और कोई भी एक्शन परफॉर्म करने, तब तक हम उसमें कोई भी एक्शन परफॉर्म नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो ये था हमारा कि सर्वर क्या होता है, ऑथेंटिकेशन क्या होता है, और यूजर नेम और पासवर्ड क्या होता है। ठीक है, तो आज के इस ट्यूटोरियल में इतना ही था। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।